We have here with us today Dr. Sanjay Biani, a noted educationist who has over 20 years of experience in the field of education. Dr. Biani is the academic director of Biani Group of Colleges and is a qualified chartered accountant. Dr. Biani has worked extensively in the field of management and has also done his PhD in the field of commerce. डॉक्टर बियानी से आज मैं स्टडी रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। डॉक्टर बियानी, स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत कैलकुलेशंस होते हैं। क्या आप कुछ ऐसे टिप्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिससे वो इसको आराम से पढ़ सकें और इस सब्जेक्ट में मास्टरी गेन करके अपने एग्ज़ाम्स में बेटर स्कोर कर सकें? स्टैटिस्टिक्स इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के हो या आईटी के हो, ये सब्जेक्ट बार बार आता है और मुझे लगता है शायद सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसमें, बहुत आसान भी है, लेकिन मुझे लगता है हम उसको मुश्किल बनाते हैं। हम लोग जब भी किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, जब हम किसी सब्जेक्ट के इंटेंशन को नहीं समझेंगे, तो मुझे लगता है फिर हम अच्छा नहीं कर सकते। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको स्टैटिस्टिक्स को कॉन्सेप्ट से जोड़ना पड़ेगा, उसको लॉजिक से जोड़ना पड़ेगा। मुझे बड़ा एब्सर्ड सा लगता है जब स्टूडेंट जो है फॉर्मूलाज को क्रैम करते हैं, रटते हैं बार बार और एग्ज़ाम में जाके उसको वॉमिट कर देते हैं, तो आफ्टर 3 मंथ्स बाद उनको पता भी नहीं होता उन्होंने क्या पढ़ा। अच्छा हो पहले कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर के ऑब्जेक्ट को समझें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना कि ये टॉपिक क्यों पढ़ा जा रहा है। और मैं बताऊं आपको, अगर आप वास्तव में लीडर बनना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपको हाउ वाले क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना, आपको वाई वाले क्वेश्चन पे फोकस करना है। वाई कोरिलेशन इज़, वाई रिग्रेशन इज़, वाई आई एम स्टार्टिंग मीन मॉड मीडियन, वाई इंडेक्स नंबर टॉपिक इज़ इन माई कोर्स, वाई सैम्पलिंग एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन माई कोर्स। जब आप कारण समझेंगे, जब आप लॉजिक पढ़ेंगे और उसके बाद में जब उस आपको फार्मूला याद करेंगे, तब आपको अच्छा याद होगा। और एक बात और बता देते हैं, एक ही काम करना होता है, एक ही चीज़ निकालनी होती है, उसके 3 तरीके होते हैं। कोरिलेशन वर्कआउट करना होता है, हमारे को एक ही जगह पहुंचना होता है, लेकिन 3 रास्ते हो सकते हैं। कौन सा रास्ता कब सूटेबल है, इट डिपेंड्स कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है। तो कोरिलेशन सॉल्व जब आप करेंगे, देयर इज़ 3 वे। आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, स्टेप डिविजन से मेथड से भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, तो आपको एक ही प्रॉब्लम को 3 तरह से सॉल्व करके देखनी पड़ेगी, और जब आप ये तीनों से एक ही आंसर निकाल लेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। यही काम आपको रिग्रेशन में करना है। देयर आर 3 मेथड्स। एक ही प्रॉब्लम्स लीजिए, तीनों मेथड से कर डालिए, एक ही रिग्रेशन इक्वेशन फॉर्म का हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको पहले देखना पड़ेगा ये टॉपिक है, इनका मतलब क्या है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, मैंने जो पिछली बार पढ़ा था कोरिलेशन वाला टॉपिक और रिग्रेशन, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। कहने का मतलब यही है, लॉजिक्स क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फॉर्मूले को लिखिए, सुबह भी लिखिए, शाम को भी लिखिए, और इस बात पे विश्वास रखिए कि एवरी एक्शन विल गिव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लिख रहे हो तो कुछ ना कुछ होना ही है। अगर आप 5 बार लिखोगे वो फॉर्मूला आपको याद होगा ही। वो स्टूडेंट याद नहीं कर पा रहे हैं जो एक बार लिखकर बोल देते हैं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, फिर दूसरी बार लिखकर बोल देते हैं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट कुछ होता ही नहीं है। आप ये लिख करिए, एक बार लिखिए और बोलिए इट्स ईजी, दूसरी बार लिखिए बोलिए इट्स वेरी ईजी, तीसरी बार लिखिए और बोलिए इट्स वेरी वेरी ईजी। चीज़ें आसान बन जाएगी। चीज़ों को आसान बनाया जाता है। ठीक से सोचना पड़ेगा, ठीक से बोलना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट से जोड़ना पड़ेगा, लॉजिक से जोड़ना पड़ेगा, कंपैरेटिव देखना पड़ेगा। मुझे लगता है ये कुछ आसान से तरीके हैं जिससे हमें इस सब्जेक्ट को आसान बना सकते हैं। वैसे भी स्टैटिस्टिक्स तो न्यूमेरिकल पेपर है। अगर आपको ठीक से फॉर्मूलाज याद हो गए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, 100% मार्क्स आ सकते हैं, 100% मार्क्स आप गेट कर सकते हैं, ले सकते हैं एग्ज़ाम में। सो मैं चाहूँगा कि अगर किसी को फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है और कोई इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सो एनी टाइम
आ सकता है, लेकिन फिर यही बात बताएंगे, हम आपको सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं देंगे, हम आपको सब्जेक्ट पढ़ने की टेक्निक समझाएंगे, हम आपको मछली पकड़ के नहीं देंगे, हम आपको मछली पकड़ना सिखाएंगे। मुझे लगता है कि अगर ये अप्रोच हमारी लाइफ में डेवलप हो जाती है, जब हमको खुद काम करना आ जाता है, तो वास्तव में फिर हमारी लर्निंग आसान हो जाती है, क्योंकि लाइफ भी इतनी आसान नहीं है। हर प्रॉब्लम भी जब लाइफ में आती है तो खुद ही सॉल्व करनी पड़ती है। हर समय कोई गाइड और कोच अवेलेबल नहीं होता। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखिए, पावरफुल बनिए। यू कैन एंड यू कैन। थैंक यू सर। आई एम श्योर कि सर के जो हमें टिप्स मिले हैं आज स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के लिए, उसके बाद हमारी आधी टेंशन सॉल्व हो गई होंगी, और अब हम जैसे ही बाकी जो सर ने टिप्स बताए हैं उसे यूज़ करके फॉर्मूले याद करेंगे तो बाकी आधी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। फॉर ऑल ऑफ अस हु आर इंस्पायर्ड बाय द वे सर इज़ गाइडिंग अस, अगर आप डॉक्टर संजय पियानी सर को कॉन्टैक्ट करना चाहें तो यू कैन डेफिनेटली लॉग ऑन टू www.sanjaypiyani.com. Also, if you would like to visit sir in person, या आप अगर हमारे कॉलेज कैंपस के बारे में जानना चाहते हैं about the courses we offer and the way we train our students, you can log on to www.biyanicolleges.org. Thank you.